स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश कश्यप श्री राम तकनीकी संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने लगातार थ्योरेटिकल क्लास देखा और प्रैक्टिकल क्लास देखा, तो अब समय आ गया कि हम कुछ एमसीक्यू भी देखें, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आज हम देखेंगे एमसीक्यू, इसका एक कंटिन्यू क्लास रखेंगे। आज तो मैं आपको 20 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू क्वेश्चन ही बताऊंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि इससे रिलेटेड जो थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है ना, वो भी हम देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर को डैश डैश कहते हैं। वो सॉरी, यहाँ पे डैश डैश लिखा गया है, ये डैश डैश है, डैश डैश बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि मैंने आपको बताया भी था नेटवर्क में कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को हम कनेक्ट करते हैं तो उससे नेटवर्क बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेटवर्क है, ठीक है, इससे नेटवर्क बनता है। नेटवर्क का मतलब आपने देखा होगा कि जब दो लोग मिलते हैं, 2 से 3 मिलते हैं, 3 से 4, तो बोलते हैं ना कि अरे उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत से लोग को जानता है। वैसे ही जब बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किए हैं तो उनका एक नेटवर्क बनता है और नेटवर्क के माध्यम से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह तीसरी जगह आसानी से सेंड कर पाते हैं। आज की डेट में जो हमारा व्हाट्सअप है, ठीक है, हमारा फेसबुक है, ये एक नेटवर्क ही है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि कब किसका बर्थडे है, कब कौन क्या जानकारी डाल रहा है फेसबुक पे, ठीक है। किसी कोई व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता है तो बहुत से लोग एक ही बार में है ना 50 लोग 100 लोग आसानी से उसके स्टेटस को देख के समझ जाते हैं कि वो क्या शेयर करना चाह रहा है, ठीक है। तो यही कहलाता है नेटवर्क। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है राउटर, ठीक है। तो राउटर जो है ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में सर्वर लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, ठीक है। राउटर का उपयोग शॉर्टेस्ट पाथ, नेटवर्क में शॉर्टेस्ट पाथ सर्च करने के लिए होता है। सर्वर का उपयोग बहुत सारे जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनकी सूचनाओं को एक जगह स्टोर करने के लिए होता है। टपल्स, ठीक है, ये बिल्कुल भी गलत आंसर है, ठीक है। टपल्स इससे रिलेटेड पॉइंट ही नहीं है और पाइपलाइन तो बिल्कुल भी गलत आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं परमानेंट इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं वह, ठीक है, ऑन किए जाने वाले कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसका बहुत ही सरल आंसर याद होगा, हमने पढ़ा था रोम, ठीक है, ई रोम, ईपी रोम, पीपी रोम, ये सब हमने पढ़ा था। तो ये जो रोम है, रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें एक बार हम जानकारी को डाल देते हैं तो बार बार उसकी जानकारी को हम इरेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आपने एक बार जो फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया, ठीक है। और अगर ये डैमेज हो गया तो आपको पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन किसमें है, वह ऑन किए जाने पर कंप्यूटर जिन्हें प्रयोग में लाता है और जिन्हें दूसरे इंस्ट्रक्शन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये है हमारा रोम, ठीक है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसकी सूचनाओं को हम बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार डिलीट करके नया जानकारी ला सकते हैं। ALU ये फंक्शन है प्रोसेसर का, ठीक है, प्रोसेसर का ये फंक्शन है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सूचनाओं को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, यह विस्तृत ताप, ठीक है, 40 सेल्सियस से प्लस 85 सेल्सियस में कार्य करता है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह सामान्य यांत्रिक, ठीक है, ड्राइवर से अत्यधिक सस्ता होता है, गलत, ठीक है। यह कम शक्ति का उपयोग करता है, ठीक है, ये भी गलत। इसका जो सबसे सही आंसर है वो है, ठीक है, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं उन हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम से के बाद में जोड़े जाते हैं। हम सभी जानते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा डिवाइस, प्रिंटर वगैरह हो गए, ठीक है, इनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। ये है वो डिवाइस, ठीक है, जिनको बाद में कंप्यूटर के दो मुख्य डिवाइस, जो CPU हमारा बॉक्स हो गया और मॉनिटर, इसके बाद जो भी हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है उनको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। जो अलग से डिवाइस लगाते हैं जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे आपके प्रिंटर हो गया, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइस में आएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट एक शब्द है, जब किसी प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तब उसको एग्जीक्यूट कहा जाता है, ये उसके लिए शब्दावली है। हाईलाइट्स, किसी चीज़ को शो ऑफ दिखाने के लिए, शो करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हाईलाइट्स कहलाते हैं। क्लिप, ठीक है, क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में जब हम किसी को कट करके पेस्ट करते हैं तो कुछ समय के लिए जो डाटा वहाँ से कट होके जिस मेमोरी में रहता है वो, ठीक है, क्लिप बोर्ड होता है, ठीक है। ये क्लिप आर्ट लिखा है, ये भी गलत है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, विंडो निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है।
विंडो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट को तो विंडो नहीं कहा जाता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो एक कंपनी है, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम विंडो नहीं कहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको भी हम विंडो नहीं कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल हम ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़र अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने कंप्यूटर में डालता है और बनाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो 95, ठीक है, विंडो 2000 हमने सुना है, 2003, 2000 सॉरी विंडो एक्सपी, विंडो 2007, 2010, ठीक है, विंडो 8, ये सारे बहुत सारे वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब हम चलते हैं वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो HTML से हम बहुत सारे पेज बनाते हैं और उन पेज की जो समूह होता है, जो बंच होता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, वो कहलाता है HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो कहलाता है हमारा HTML डॉक्यूमेंट। ग्राफिकल फाइल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लॉक कुंजी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इन शब्द का इसमें कोई यूज़ नहीं है। एक HTML के बंच को ही हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट को। आगे ट्रंकी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो हार्डवेयर, हम सभी जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है पूरा हार्डवेयर से बनता है, उसके बाद उसमें जो सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, सॉफ्टवेयर डालने के बाद कंप्यूटर पूरा रेडी हो जाता है। मतलब आपने हार्डवेयर डाल दिया, सॉरी हार्डवेयर रखा, हार्डवेयर पर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी आवश्यक सॉफ्टवेयर हैं वो सब डाल दिया, तो आपका कंप्यूटर कंप्लीटली रेडी हो गया यूज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है हमारा ट्रंकी सिस्टम, ठीक है, ये कहलाता है हमारा ट्रंकी सिस्टम। आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर में सूचना खाली स्थान के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर में जो सूचना है वो डिजिटल रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर से सूचना जब बाहर निकलता है तो बिल्कुल वो एनालॉग फॉर्म में जाता है किसी केबल के माध्यम से, लेकिन जब तक उस कंप्यूटर में स्टोर होगा वो डिजिटल फॉर्म पे ही स्टोर होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, स्पैम क्या है? तो स्पैम जो है वो भी एक मेल ही है, परंतु कैसा मेल है वो? अनसॉलिसिटेटेड मेल। अनसॉलिसिटेटेड मेल का मतलब होता है एक ऐसा मेल जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट नहीं किया है, पर जबरदस्ती वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। तो जब ये आ जाता है तो हम अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हैं जिसको स्पैम कहा जाता है। इसका मतलब ये कि हमने रिक्वेस्ट नहीं किया पर ये मेल जबरदस्ती आ गया है, तो आप इसको एक एक्स्ट्रा मेल बॉक्स में डाल दो, हमको अगर आवश्यकता रहेगा तो हम देख लेंगे, अदरवाइज ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। मतलब बिना रिक्वेस्ट किया हुआ आया मेल, ठीक है। तो ये होता है हमारा अनसॉल्व। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट मेल। तो डिलीट मेल जो होता है वो ट्रैश में जाता है, ना कि स्पैम में। उसके बाद लिखा हुआ है इनकमिंग मेल। तो इनकमिंग मेल इनबॉक्स में जाता है, ठीक है। और वीड मेल भी इनबॉक्स में रहता है, ठीक है, और वो थोड़े फेड कलर में होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम स्पेल चेक का उपयोग करते हैं, और जो भी करेक्शन होता है वो हमको बताता है और उसको हम उसको सही करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो बीट्स हैं, 88 बीट्स के समूह हैं को, ये सॉरी हार्ट बीट लिखा है, ये एक्चुअल में 8 बीट का समूह है, इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, निबल के समूह को बीट कहा जाता है, बीट के समूह को बाइट कहा जाता है, ठीक है। 8 बीट के समूह को बाइट कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 8 बीट के समूह को हम बाइट कहते हैं, ठीक है। रोबोट कंप्लीटली रॉन्ग आंसर है। सबसे छोटा होता है निबल, निबल के समूह को बनाया जाता है बीट, और बीट के समूह को बनाया जाता है बाइट, बाइट को किलोबाइट, किलोबाइट को मेगाबाइट, इस तरीके से हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका पूरा नाम होता है। अब हम मिलान करते हैं, हमारा सही आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ये है B, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप देख सकते हैं सर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है ना। अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट है, बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर अरिथमेटिक लार्ज है, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये हमारे प्रोसेसर का एक वर्क है। आगे हम चलते हैं, कैड का क्या तात्पर्य है? तो कैड का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर के सहयोग से किसी हार्डवेयर को डिज़ाइन करना, अर्थात जैसे कोई बाइक का डिज़ाइन करना है, कोई कार का डिज़ाइन करना है, किसी भवन का निर्माण करना है, उसका डिज़ाइन करना है, तो इन सब में किसी मशीनरी का डिज़ाइन करना है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से पहले उस मशीनरी की एक डिज़ाइन तैयार की जाती है, ठीक है। मशीनरी इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप करोड़ों का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सीधे आप करोड़ रुपए का डिज़ाइन खड़ा करने के बाद उसमें प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक डिज़ाइन सिस्टम चाहिए। तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है जिसमें हम इसकी एक 3D इमेज, ठीक है, या 4D इमेज तैयार करके हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा कैड। आगे चलते हैं हम, DBMS का क्या कार्य है, ठीक है। तो DBMS के कार्य हैं ये दो, B और C, ठीक है। रिडंडेंसी को कम करना और यूज़र से डाटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
यूज़र से डाटा को छुपाने का ये मतलब नहीं होता है कि उसको दिखाना नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना ताकि कोई भी अननेसेसरी आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। और रिडंडेंसी कम करना मतलब डाटा को बार बार सेम नंबर्स के डाटा जनरेट ना हो, ये होता है। आगे हम चलते हैं, किसी प्रोग्राम की गलती को पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है डिबग करना, ठीक है। किसी भी आपके प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसके जो शब्दावली होता है वो डिबग करना कहलाता है। और अगर आपके प्रोग्राम में जो एरर है वो तो एरर कहलाता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, गलतियों को हम एरर बोलते हैं। वायरस वो होता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। और अंडू करने से मतलब आपने जो भी काम किया है पूर्व में, अगर एक बार आप अंडू करेंगे तो वो काम वहाँ से हट जाएगा। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टरी, ठीक है। आपने बहुत सारा फाइल स्टोर करके रखा है तो उसको कहलाएगा वो डायरेक्टरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। या कभी कभी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग बुक में आपको दोनों नाम मिल जाएंगे। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एक्चुअल में यूनिवर्सल ही होगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक जो आपका वेबसाइट का एड्रेस होता है वो यूनिक होता है। आप दो सेम वेबसाइट के नाम नहीं देख सकते, ठीक है। तो जो यूआरएल होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, जहाँ से जिसको टाइप करते हैं जैसे www.gmail.com, google.com, है ना, ये सारे जो हैं यूआरएल हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, डाटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमारा जो 18 नंबर का प्रश्न है, डाटाबेस में बैकअप का क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक और सीधा एक आंसर है, खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु। आपने देखा होगा आपके व्हाट्सएप में भी आजकल ये सुविधा मिलता है कि बैकअप करने के लिए, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए सडनली कुछ कर रहे हैं और आपका डाटा मिसप्लेस हो गया, ठीक है, आपने कहीं कुछ कर डाला या डिलीट कर डाला, तो आप बैकअप से अपनी पूरी जानकारी वापस ला सकते हैं। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो यह है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ही सरल आंसर है। लेज़र में हम पाउडर का उपयोग करते हैं जिसमें एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट होता है। लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन प्रिंटर होता है। प्लॉटर तो बहुत ही शानदार प्रिंटिंग के लिए, मैप के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। पुराने ज़माने का जो हमारा प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पर पुराने ज़माने का कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब इसका वर्तमान में यूज़ बंद हो गया, वर्तमान में अभी भी ये यूज़ होता है। अब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का, वो है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो ये डाटा निर्गमन, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं। डाटा अपने में से कंप्यूटर जो है अपने में से डाटा को नहीं निकालता, वो डाटा स्टोर करता है, डाटा को एक्सेस करता है, हर प्रकार का कार्य करता है, पर डाटा निर्गमन का कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये आज हमारे 20 क्वेश्चन थे जिसका हमने सॉल्यूशन देखा है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे ऐसे ही अन्य MCQ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।